वो नहीं रहे और मैं काफ़ी टूट सी गई थी। और एंड देन आई वाज सो डिस्टर्ब्ड एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई हैव टू डू। मुझे मेरे हस्बैंड का नाम बहुत पसंद था, मोहब्बत आलम खान। हमारे बीच हैं देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहर की जानी मानी अभिनेत्री शाइस्ता खान। शाइस्ता, नाटक की बात हम लोग कर रहे थे, तो नाटक में आपने साकाराम बाइंडर की बात की। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाटक थे जिसमें काम करके, आपने तो बहुत किया, लेकिन काम करके एक होता है कि सेटिस्फेक्शन मिलना। हाँ, सेटिस्फैक्शन की बात जहाँ तक है, उसमें 2-3 प्ले का नाम बहुत ऊपर आता है। एक है गोदान, जो विजय कुमार जी के मंच से मैंने किया था। वो इसलिए क्योंकि उसमें मगही लैंग्वेज यूज़ करना था। अच्छा। हाँ, और मुझे मगही बिल्कुल नहीं आती थी। तो उसके लिए एक नया लैंग्वेज सीखा मैंने। उसके अलावा संजय उपाध्याय जी का निराला था। निराला में वो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन वो कैरेक्टर इतना इमोशनल था। निराला, जी, नीलकंठ निराला, रामेश्वर सिंह काश्यप जी की लिखा हुआ। हाँ, जी। हाँ। तो उसमें वो फादर और डॉटर, जो कि जिंदा नहीं है, वो बहुत 2-3 सीन का है और सॉन्ग है, पर वो इतना इमोशनली टच करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके अलावा एक था राशुमन। राशुमन, जो कि हमने पटना में पश्चिम दरवाज़ा के नाम से किया था। अच्छा। उसने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया और समझने को दिया, और मुझे पहचान भी मिली एज अ एक्ट्रेस, जिसकी वजह से मुझे परवेज़ अख्तर जी के साथ सोलो करने का मौका मिला। वाह। खैर, परवेज़ अख्तर बहुत बड़े निर्देशक हैं, लेकिन और भी निर्देशकों के साथ आपने काम किया है पटना में, तो उनके अलावा और किन निर्देशकों का नाम आप लेना चाहेंगी? काफ़ी लोग हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं, संजय उपाध्याय जी तो मैंने आपको बताया। गौतम मजुमदार हैं। अच्छा। गौतम मजुमदार NSD पास आउट और काफ़ी अच्छे माइम में नाम अपना उनका जाना जाता है। उनके साथ हम लोगों ने भसान किया था, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना था। अच्छा। डायलॉग्स काफ़ी कम थे, पर वो इतना इंटेंस, हम 6 लोग थे और नो स्क्रिप्ट, जस्ट फील। सो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले था। वो किया हमने गौतम मजुमदार जी के साथ। इसके अलावा हमने सुमन भैया, रेडियो वाले सुमन भैया, उनके साथ मुझे एक प्ले करने का मौका मिला, जिसमें मुझे लाइव डायलॉग नहीं था, रिकॉर्डेड डायलॉग के साथ एक्ट करना था। हाँ, उसने भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया कि आप रिकॉर्ड के साथ अपने इमोशन और अपने लिप्स को यूज़ कीजिए स्टेज पे। सो वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो ऐसे काफ़ी सारे। लेकिन मेरे साथ कोई प्ले आपने नहीं किया। सर, आपके साथ मैंने प्ले नहीं किया, पर जो जगह और जो चीज़ आपने मुझे दी इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने रेडियो में इंटरव्यू दिया और कोई मुझे नहीं जानता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप वहाँ के डायरेक्टर हैं और कैसे इंटरव्यू दी जाती है और क्या है, जस्ट एक एडवर्टाइज, मेरा सब ऐसे ही होता है सडन, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने एक वो एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था हमारे प्रेमचंद रंगशाला में, तो आई जस्ट आस्क्ड टू माय फ्रेंड कि व्हाट इज़ दिस। तो अरे ये रेडियो का निकला है। सो मैंने कहा तो इसको क्या करना है, इसका फॉर्म फिलअप करना है और इंटरव्यू होता है एंड सिलेक्शन होता है। तो कैसे होगा? तो उन्होंने बोला रेडियो स्टेशन जाना होता है। तो रेडियो स्टेशन पूछ पाछ के पहुँच गई, पर आपका नाम नहीं जानती थी। तो वो वॉचमैन अंकल अच्छे थे, मैंने खाली बोला ड्रामा डिपार्टमेंट जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, किशोर जी का नाम लिखिए। और मैं आप तक पहुंची, आपने फॉर्म दिया, हमने फिल कर दिया, इंटरव्यू में पहुंचे, आपको पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी अच्छी लगी, आपने हमें पास आउट कर दिया। उसमें तो बोर्ड होता है पूरा, अकेले से मेरे किसी एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है, उसमें कई लोग बोर्ड में रहते हैं और वो सब मिल के एक निर्णय करते हैं। तो और मुझे आज इस बात की खुशी और फ़ख्र है कि हमारा सिलेक्शन गलत नहीं था। नहीं, इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आप सब लोगों का प्यार और सहयोग मिला है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। नहीं अच्छा, तो शाइस्ता, एक आपको याद है कि नहीं पता नहीं, एक नाटक हम लोगों ने रेडियो में किया था और उसमें 3 ही पात्र थे
एक कैरेक्टर आप कर रही थी, एक लक्ष्मी मिश्रा कर रही थी और एक मैं कर रहा था, और मेरा उसमें दोहरी भूमिका मेरी थी, डबल कैरेक्टर था। यानी एक बाप और एक युवा और एक फिर वृद्ध चित्रकार है उसकी भूमिका, और वो नाटक मेरा ही लिखा हुआ था। आपको याद है उस नाटक की कुछ याद है? मैं बताता हूँ आपको। जब नाटक 3 ही हम लोग उसमें पात्र थे और रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करके स्टूडियो के अंदर हम तीनों के अलावा कोई नहीं था जी। रिकॉर्डिंग उधर हमने कंप्यूटर पे ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन कर दिया, उधर जा कर के पूरा प्ले हम लोगों ने ख़त्म किया, और जब वो प्ले ख़त्म हुआ, एंड हो गया उसका, तो हम तीनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे। हाँ, वो बहुत इमोशनल प्ले था, और हमें मतलब इतने, तभी भी आई वॉज इन द 12th, तो जर्नी इतनी जल्दी शुरू हुई और इतने अच्छे अच्छे काम मिलता गया मुझे। और आप लोग जैसे आप हैं, सुमन भैया वॉज सो एक्सपीरियंस्ड, अपने शैलेश जमियार, इन लोगों ने इतना प्यार दिया। आज भी हम वो सब दिन याद करते हैं, लगता है कि सच में गोल्डन, दैट टाइम वॉज सो गोल्डन। तो वो करने के बाद हम फील ही नहीं आया कि हम कोई और है, वो कैरेक्टर इतना हमारे अंदर रम गया, मंच गया, तो ऐसा लगा कि नहीं, बस हम फैमिली। बिल्कुल, वो आज भी उसको जब याद करता हूँ ना, तो वो I'm feeling goosebumps. तो वो सब होता ही है नाटक के साथ। हर नाटक के पीछे एक कहानी होती है, हर नाटक के पृष्ठभूमि में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष दर्शकों तक नहीं पहुंचती हैं, दर्शक उसे नहीं जान पाते, देख पाते। नाटक सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्टोरी पूरी होती है, उसके पीछे जो इमोशंस होते हैं, उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है। और रेडियो से मतलब रेडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करना मतलब जस्ट फीलिंग, क्योंकि कोई आपको देख नहीं रहा है, किसी को आप दिखा नहीं रहे हैं, किसी को सिर्फ सुना रहे हैं, और आपकी जो इंटरनल वॉइस है वही आपके फेस पे आएगा, वही आपकी आवाज़ को इतना नेचुरल करना होता है कि वो कैरेक्टर कोई भी हो वो पूरी तरह जीवंत हो जाता है। तो रेडियो के अंदर अभिनय करना और रेडियो में रिकॉर्डिंग करना स्टेज पे अभिनय करने से बहुत अलग है। और यही कारण है शाइस्ता, मैं यहाँ पे इस बात को खास तौर से बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आमतौर से होता है कि जो मंच पे काम करते हैं, अभिनेता अभिनेत्री जो भी, वो रेडियो में जब ऑडिशन देने आते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, उसमें सफलता उन्हें नहीं मिलती, जबकि स्टेज के बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ सर इसका एक एक्सपीरियंस। जब मैंने फॉर्म भरा था तो सीरियसली आई वाज वेरी कैजुअल कि हाँ इतने सीनियर लोगों ने फिल किया है तो मेरा तो अभी जस्ट मैंने ट्राई किया है। और मुझे बहुत से 2-4 लोगों ने ऐसा कहा कि अरे, मैंने पूछा भैया रिजल्ट क्या होगा, कब आएगा? तू क्यों चिंता कर रही है, तेरा नहीं होने वाला, उसने भरा है, वो इतनी सीनियर है और वो तो वहाँ काम भी करती है, उसका होगा। चलो ठीक है, मैंने तो ऐसे ट्राई मारी है, तो क्या होता है। पर जब मेरा वो सिलेक्शन हुआ, देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ तो डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप बोल रहे थे। हाँ, तो मैंने उसको, तो उसमें होता क्या है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ऑडिशन अपने करियर में तो बहुत सारे कराए, जहाँ भी रहा मैंने ऑडिशन कराया नाटक के। जो आर्टिस्ट जो उसमें सफलता जिनको नहीं मिलती, फेल कर जाते हैं, जो रंगमंच के बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, वहाँ जा कर के वो उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वो थोड़े से नाराज़ भी होते हैं, दुखी भी होते हैं कि अरे मैंने तो रंगमंच पे इतना काम किया है, रेडियो ने फेल कर दिया। तो एक बार तो अमिताभ बच्चन ही फेल हो गए थे रेडियो में। नहीं सर, सिर्फ रेडियो की बात नहीं है। देखिए, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जैसे अब मैं मुंबई में इतने सालों से रह रही हूँ और अब तो खुद का प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस जो कि अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं और कर रहे हैं और आते हैं। तो ऑडिशन, फिल्म भी और थिएटर भी कहा जाता है कि एक है, पर फिल्म की टेक्निकल चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। तो कई बार ऑडिशन देते हैं और पास नहीं होते तो बोलते हैं अरे वो सब सेटिंग है, हम तो इतना अच्छा करते हैं, ये कैरेक्टर तो मैंने इतना अच्छा किया, फिर मेरा नहीं हुआ, उसका हुआ। तो ये जो चीज़ें धारणा है ना कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, मैं इतना कर रही हूँ और यहाँ नहीं हो रहा है, ये एक माइंडसेट है। मुझे ऐसा लगता है एज अ एक्ट्रेस कि आप सिर्फ एक व्यक्ति बनकर रहिए, आप जहाँ जाते हैं और जिनके अंडर में आपको काम करना है, आप उनको सरेंडर कीजिए। आप सोचिए कि मैं ज़ीरो हूँ, अब ये जो मुझे बताएंगे
ये जो मुझे समझाएंगे मुझे वो समझना है और वो परफॉर्म करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और शाइस्ता, आपने तो बात छेड़ ही दी। और आपने सभी मीडियम में काम किया है, रेडियो नाटक में किया है, आपने रंगमंच पे किया है, आपने सीरियल किए हैं, दूरदर्शन में 1-2 सीरियल मुझे याद है, हम में आपने की थी एक्टिंग। एक और आपने अभी नाम लिया था किसी सीरियल का, हाँ सजा, तो उसमें भी आपने किया था। इस पर हम बात करें उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मुंबई बहुत जल्दी यहाँ से चली गई थी। पटना रंगमंच पे आप बहुत सक्रिय थी उन दिनों, और रेडियो में भी आप आती थी, और इस रंगमंच को छोड़कर आप अचानक मुंबई चली गई। बहुत दिनों तक तो यहाँ किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि आप कहाँ हैं, कैसी हैं और क्या काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इस पर अगर बोलना चाहें, कैसे मुंबई जाना हुआ आपका? ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं पर प्लान वर्कआउट नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नो प्लान बिग गेम। तो मेरा शायद वो फेज था या वो एक टर्निंग पॉइंट था कि अब बस यहाँ हो गया, अब यहाँ से निकलो। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी जो मुझे बॉदर कर रही थी, एंड देन आई वाज सो डिस्टर्ब्ड एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई हैव टू डू। उसी दौरान मुझे एक प्ले के लिए ऑफर आया और जिसका शो मुझे बॉम्बे में करना था। सो मैं वहाँ चली गई और उसका रिहर्सल वगैरह स्टार्ट हुआ, उसके शोज़ स्टार्ट हुए। तो अब जब मुंबई एक ऐसा शहर है सर कि आप अगर जाते हैं और आपके अंदर वाकई थोड़ी इंसानियत, मतलब आप सॉफ्ट हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो वो जगह आपको अपने साथ रम लेता है, अपने साथ मिक्स कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो शायद और उस समय बहुत अच्छी चीज़ थी, महुआ चैनल लॉन्च हुआ था। हाँ, महुआ चैनल। तो जब मैं वो प्ले करने गई थी तो उसी दौरान महुआ चैनल लॉन्च हुआ था, और मुझे मेरे कुछ रंगकर्मी साथी जो मुंबई के थे, पटना के नहीं, उन्होंने बोला अरे चलो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तुम ऑडिशन दो। तो मेरे कुछ फ़ोटो सेशन किए और मैंने ऑडिशन दिया, तो उसमें कास्ट हो गया। तो फिर वो सिलसिला शुरू हो गया कि अब कास्टिंग हो गई है तो काम करना है तो रहना है। इसको दूसरी तरह से कहें कि लत लग गई। नहीं सर, लत तो मुझे बचपन में ही लग गई थी। लत मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की लगी थी, अभिनय करने की। और मुझे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे हीरोइन बनना है या मुझे टीवी या फिल्म या मूवी में झंडे गाड़ने हैं। आज भी मुझे लगता है कोई कैरेक्टर मुझे दी जाए ना, तो मैं उसको बस अच्छे से ईमानदारी से जीऊँ और मुझे उस कैरेक्टर से मेरी पहचान बने। तो वो ऐसा हो गया कि मैं प्ले करने गई और उस दौरान वो शायद महुआ चैनल मुझे वहाँ रोकने गई बना। तो लक बाई चांस मुझे 2-3 शोज एक साथ उसमें कास्ट हो गया और मैं शूटिंग में भी बिजी हो गई। साथ ही साथ संजय सहाय जी का एक प्ले था जांच पड़ताल, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो फिर मुंबई में ही उसके रिहर्सल थे, वो सब चालू हो गए, बस वहीं पे बिजी हो गई। उसके बाद मौका लगा नहीं और कभी कि टर्न बैक करूं और पटना आऊं।